हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का 6th चैप्टर दैट इज़ चेंजेस अराउंड अस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, चेंजेस अराउंड अस। अगर हमारे पास मैजिकल पावर्स हो तो आप अपने आसपास कौन कौन सी चीज़ें चेंज करना चाहोगे? जैसे आप किंग बनना चाहोगे, या फिर अपने लिए पैलेस बनवाना चाहोगे, या फिर पैलेस को बादलों के सैर करवाना चाहोगे। ये सब कितना इंटरेस्टिंग होगा, है ना? बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मैजिकल पावर्स तो है नहीं, बट फिर भी हम अपने आसपास चेंजेस देखते हैं, जैसे कि फील्ड्स में क्रॉप्स का ग्रो होना। एक सीड जर्मिनेट होकर एक छोटा सा प्लांट बनता है और उसके बाद बड़ा होकर हमें फ्रूट देने लगता है। मीन्स हमने प्लांट के साइज में चेंज होते देखा। ओके, जब ट्री में लीव्स लगे होते हैं तब लीव्स ग्रीन रहते हैं, है ना? आपने देखा भी होगा। बट जब यही लीव्स सूख जाते हैं तो इनका कलर ग्रीन से येलो हो जाता है। मीन्स आपने कलर में भी चेंज देखा। आगे बढ़ते हैं। आपने अपने नेल्स को ग्रो होते हुए देखा होगा। हमारे हेयर्स में ग्रोथ होती है, हमारी हाइट इंक्रीज होती है और हमारे बॉडी वेट में भी चेंज होता है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स थे चेंजेस के जो कि हमारे आसपास होते हैं। अब इन चेंजेस को क्या हम कैटेगराइज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हम किसी भी थिंग्स को या ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज क्यों करते हैं। हमने 4th चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से स्टडी किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी भी चेंज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रिवर्सिबल चेंज एंड सेकेंड इज इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं? वो चेंज जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं। मीन्स वो जिस फॉर्म में पहले थे वो किसी एक्शन के बाद दोबारा उसी फॉर्म में इनिशियल स्टेज पे लाए जा सकते हैं। तो ऐसे चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। एक्टिविटी 1 के थ्रू समझते हैं हम। जैसे कि हम सभी को बलून से खेलना बहुत पसंद है। हम उस बलून में एयर फिल करते हैं अपने माउथ से, बलून का साइज और शेप चेंज हो जाता है, देखा भी होगा आपने, है ना? तो एक्टिविटी 1 में ये बच्ची भी बलून में एयर फिल कर रही है थ्रू हर माउथ। ठीक है, और बलून का जो साइज है पहले से बड़ा हो गया, है ना? मीन्स इसके साइज और शेप में चेंज आया। जब हम इस बलून से एयर स्केप कर देंगे, मीन्स इसके अंदर की हवा निकाल देंगे, तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा जिसमें कि पहले था। इसे ही हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और एक्टिविटीज 2 के थ्रू हम उसे समझते हैं। ठीक है, आपको एक पेपर लेना है और उसका एरोप्लेन बनाना है, जैसा कि इस फिगर 6.2 में दिखाया गया है। ठीक है, एक पेपर से आपको एरोप्लेन बनाना है। तो पेपर को फोल्ड करके आपने एरोप्लेन बनाया। मीन्स जिस पेपर का एरोप्लेन आपने बनाया अब उसका शेप और साइज चेंज हो गया। यहाँ पे देखो, पेपर ऐसा था और अब ऐसा हो गया, शेप और साइज चेंज हो गया ना। अरे जब हम इस एरोप्लेन को अनफोल्ड करेंगे हमें वापस यही पेपर मिल जाएगा। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। जो इसका इनिशियल फॉर्म था, मीन्स ये पेपर जो है ये इसकी इनिशियल फॉर्म थी। ठीक है, और ये इसका चेंज, इसको हमने फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था। तो जब हम इस एरोप्लेन को अनफोल्ड करेंगे तो ये वापस अपने इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे ही हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्टिविटी 3 के थ्रू से हम समझेंगे। यहाँ पर ये डो है जिसकी रोटी बनाई जाती है। इस डो की आपको छोटी सी बॉल लेनी है और उसको रोल करके आपको इस तरह से इसे बेलना है। ठीक है, मान लो आपको इसका शेप जो है पसंद नहीं आया, तो आप क्या करोगे, इसे वापस रोल कर दोगे और आप इस डो में मिक्स कर दोगे। तो ये वापस अपने इनिशियल फॉर्म में आ गया। जो चेंज आया था इसमें ये वापस इनिशियल फॉर्म में आ गया ना। ये क्या है? ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हमने देखा एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 में कि हमें हमारा बलून, पेपर या डो जिस शेप में पहले थे उसी शेप में हमें बाद में मिल गए। मीन्स इसमें जो भी चेंजेस आए थे वो रिवर्स हो गए, राइट? तो ये ही रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझते हैं एक्टिविटी 4 के थ्रू। एक्टिविटी 1 में हमने बलून में एयर फिल की थी, है ना? अब आपको इस बलून से एयर स्केप नहीं करनी, बल्कि बलून के माउथ को स्ट्रिंग मीन्स धागे की हेल्प से आपको इसे टाई करना है, बांध देना है, और उसमें पेंसिल के पॉइंटेड टिप से या फिर किसी भी निडल से आपको इसमें प्रिक करना है। मीन्स इसमें पेंसिल की नुक जो है आपको चुभानी है। ऐसा करने से क्या होगा, बलून बर्स्ट हो जाएगा। तो इस केस में बलून आपको पहली वाली पोजीशन में नहीं मिला,
है ना, वो तो बर्स्ट हो गया, फूट गया। मीन्स अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि बलून पहले जिस शेप में था अब हमें शेप में नहीं मिला। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्टिविटी 5 के थ्रू से हम समझेंगे। ये यहाँ पर आप देख रहे हो पेपर, इस पेपर पे हमने ये एरोप्लेन ड्रॉ किया और इसे सीजर से कट कर दिया। अब इस एरोप्लेन को क्या आप वापस इस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्टिविटी 6 के थ्रू इसे हम समझेंगे। एक्टिविटी 3 में आपने जो डो का जो बॉल लिया था, आपने उसे बेला, अब उस रोटी को आपको तवे पे सेकना है। तो आप देखोगे इस तरह का आपको मिल जाएगा। इस रोटी को क्या आप वापस डो में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, मीन्स ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इन एक्टिविटीज 4, 5 और 6 में हमने देखा कि हमने बलून, पेपर या रोटी वापस उस इनिशियल फॉर्म में नहीं मिले जैसे जिसमें कि पहले थे। मीन्स ये तीनों प्रोसेस जो हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, जिसमें कि किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल फॉर्म में हमें नहीं मिलते। आप पेंसिल और इरेजर का यूज करते होंगे, है ना, और बार बार यूज करने से आपकी पेंसिल और इरेजर का साइज जो है चेंज हो जाता है ना, वो छोटे हो जाते हैं। तो क्या आप अपनी उस छोटी सी पेंसिल या इरेजर को पहले के जैसा बड़ा कर सकते हो, जैसा आप शॉप से लेकर आए थे? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। मीन्स ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम और फिर अच्छे से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझते हैं। आपने पॉटर को उनके व्हील से पॉट बनाते हुए देखा होगा। वो क्ले से किसी भी पॉट का शेप दे देते हैं। अगर शेप सही नहीं रहता तो वो वापस उसको क्ले में मिक्स कर देते हैं, राइट। मीन्स अभी ये रिवर्सिबल चेंज हुआ, है ना, उन्होंने वापस उसको क्ले में मिक्स कर दिया। बट मान लो पॉटर ने जो पॉट बनाया, अब उस पॉट को अवन में बेक किया। इस पॉट से जो कि अवन में बेक हो चुका है, अब हमें इससे क्ले नहीं मिल सकता, क्योंकि अब पॉट जो है वो बेक हो चुका है, हार्ड हो गया है बेक होकर। मीन्स अब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आई होप आपको समझ आ गया, और अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके ज़रूर देखें। टेबल 6.1 की तरफ चलते हैं। टेबल 6.1 में आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है, कौन सा नहीं। रिवर्सिबल के लिए आपको यस लिखना है और इरिवर्सिबल के लिए आपको नो लिखना है, ठीक है। तो रॉ एग टू बॉइल्ड एग, जो हमारे पास रॉ एग रहता है, जब हम उसे बॉईल कर देते हैं तो क्या उस बॉइल्ड एग से हम दोबारा रॉ एग कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मीन्स ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। बैटर से हमने इडली बनाया, उस इडली से क्या हम बैटर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वेट क्लोथ से ड्राई क्लोथ्स में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। वुलन यार्न से हम निटेड स्वेटर बना सकते हैं, ठीक है, और निटेड स्वेटर से वापस वुलन यार्न हमें मिल सकता है। तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। तो इस तरह से आपको इस टेबल 6.1 को फिल करना है। नाउ द नेक्स्ट इज 6.2। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या हम किसी और तरीके से चेंज ला सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। हम सभी सॉइल को डिग करने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं, क्या हम किसी और तरीके से चेंज ला सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। इस टॉपिक में पढ़ते हैं 6.2। हम सभी सॉइल को डिग करने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं, हम सभी ने देखा है ना। तो कभी सोचा है कि वो जो आयरन की ब्लेड होती हैं वुडन हैंडल में कैसे फिक्स की जाती हैं? मीन्स ये जो आयरन की ब्लेड है, ये जो आयरन ब्लेड होती हैं, इनमें एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये देखो यहाँ पे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, इसके हैंडल में भी यहाँ पे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। और ये रिंग्स वुडन हैंडल से साइज में थोड़े छोटे होते हैं, ओके। और इस रिंग को हैंडल में फिक्स करने से पहले हीट करते हैं। तो हीट करने से इस रिंग का साइज जो है एक्सपैंड हो जाता है, मीन्स इंक्रीज हो जाता है। तो ये रिंग इजीली उस हैंडल में फिक्स हो जाते हैं। और फिर जब हम उस पर ठंडा पानी डालते हैं, उसे कूल किया जाता है और ठंडा होकर वो रिंग वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स सिकुड़ जाता है और इस तरह से हैंडल में फिक्स हो जाता है। मीन्स मेटल का एक्सपेंशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस फिगर 6.7 में यहाँ पे आप एक व्हील देख सकते हैं। ये व्हील है और ये है इसकी रिम, जो कि ये इसके
आउटर कवरिंग पे लगाई जाती है। तो ये कैसे फिक्स करते हैं इस पे? बिल्कुल सेम पहले वाले प्रोसेस के थ्रू। ये मेटालिक रिम भी इस व्हील से साइज में छोटी होती है, बट जब इसे हीट करते हैं तो इसका साइज भी एक्सपैंड हो जाता है और इस रिम को इस व्हील के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद ठंडा पानी डालते हैं ताकि रिम का साइज जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर उसमें फिक्स हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के एक्टिविटी 7 में हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर में चेंज होता है और फिर ये वेपर वापस लिक्विड वाटर में चेंज होते हैं। तो ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। इसी तरह आपने देखा होगा आइस क्यूब मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होती है और फिर अगर हम उस वाटर को फ्रीज करें तो वो फिर से आइस क्यूब बन जाते हैं, राइट। तो ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। चलिए, ये बूझो नाम का एक बच्चा है, ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने रोड बनाते टाइम देखा होगा वर्कर्स ब्लैक मटेरियल जिसे हम टार या टारकोल के नाम से जानते हैं, तो वर्कर्स टारकोल का यूज करते हैं रोड बनाने के लिए, ठीक। वो इस चारकोल को हीट करते हैं और वो फिर सेमी सॉलिड में बन जाता है ना। थोड़ा थिक सा होता है, उसमें कंक्रीट मिक्स करते हैं, देखा होगा आपने। और लगभग 5-6 घंटे बाद फिर वो हार्ड होने लगता है। मीन्स ये प्रोसेस भी रिवर्स हो सकता है ना, हीट करने से। क्योंकि हीट करने से क्या हुआ, वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हुआ और फिर सेमी सॉलिड जो है जब कूल डाउन होगा तो ये वापस हार्ड मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। मीन्स ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहेली नाम की एक बच्ची है जो कि ये जानना चाहती है कि ब्लैकस्मिथ अपने टूल्स कैसे बनाते हैं। तो ब्लैकस्मिथ जो लोहार होते हैं, जिस भी आयरन के पीस को उनको टूल्स बनाना है उन्हें हीट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उसे जो भी शेप देना हो उसके लिए उस आयरन पीस को बीट करते हैं, है ना। तो आयरन पीस में हीटिंग के टाइम क्या चेंज आया, हम जब भी आयरन पीस को हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है और एक्सपैंड हो जाता है। नाउ एक्टिविटी 7 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं आपको एक कैंडल लेना है और उसे बर्न करना है, जलाना है, ठीक है। कुछ समय बाद आप देखोगे कि कैंडल की हाइट जो है वो पहले से कम हो गई है, जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो। इसकी हाइट पहले ऐसी थी और जलने के बाद, बर्न होने के बाद इसकी हाइट जो है इससे थोड़ी कम हो गई है। तो कैंडल की लेंथ क्या रिवर्स हो सकती है? मतलब ये जो कैंडल बर्न हुई है ये क्या वापस इसी फॉर्म में आ सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वैक्स जो बर्न हुई है इसमें कुछ वैक्स तो मेल्ट होकर नीचे आई है, यहाँ आप देख सकते हो, है ना। ये वैक्स मेल्ट होकर नीचे आई है, बट कुछ वैक्स जो है वो बर्न भी तो हुई है और उसने बर्न होकर CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो वो वैक्स जो कि बर्न हो चुकी है वो तो रिवर्स नहीं हो सकती, वापस नहीं आ सकती, बट जो वैक्स मेल्ट हुई है तो वो हमें वापस मिल सकती है ना। इसीलिए बर्निंग ऑफ कैंडल एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। आप इस फिगर 6.9 में, यहाँ आप इस फिगर 6.9 में देख सकते हो एक प्लेट में वैक्स को हीट कर रहे हैं, तो वैक्स मेल्ट हो गई, बट जब ये कूल होगी तो ये वापस हमें उसी फॉर्म में मिल जाएगी जिसमें कि पहले थी। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलिए एक्टिविटी 7 को आपको रिपीट करना है एक इंसेंस स्टिक के साथ। इंसेंस स्टिक मीन्स जो अगरबत्ती या धूप बत्ती घर में यूज करते हैं ना, उसको, ठीक है। तो इंसेंस स्टिक को आपको बर्न होने के बाद उसको आपको पहले बर्न करना है। तो बर्न होने के बाद उसने क्या प्रोड्यूस किया, ऐश और गैस, है ना। वो गैस हम स्मेल कर सकते हैं, उसकी खुशबू आती है ना। तो क्या अब उस जो इंसेंस स्टिक बर्न हो चुकी है वो वापस पहले वाले फॉर्म में आ सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि वो तो ऐश और गैस में कन्वर्ट हो चुकी है ना, उसका राख बन जाता है, ठीक है। तो मीन्स बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि ये वापस पहले के फॉर्म में नहीं आ सकती, है ना। अब हमने इतने सारे एग्जाम्पल स्टडी किए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के। अब लास्ट में हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, जो सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं वो रिवर्सिबल है या वो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल, इसके बारे में, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट वाटर में मिक्स हो जाता है, सॉल्ट सॉल्यूबल होता है ना वाटर में, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। और चैप्टर 5 में हमने सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कैसे करना है उस मेथड के बारे में भी पढ़ा था। मीन्स वाटर और सॉल्ट पहले जिस फॉर्म में थे हमें उसी फॉर्म में
वापस मिल गए। इट मीन्स डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट? So this is the end of this chapter. If you have any doubt, write your question in comment box. Certainly I will give your answer. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।